संसार में हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम चीज़ों और इंसानों को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं। यह गाड़ी मेरी है, यह इंसान सिर्फ मेरा है और इसे हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। इस अत्यधिक लगाव को ही गीता में मोह और आसक्ति कहा गया है। समस्या यह है कि इस दुनिया में हर चीज़ परिवर्तनशील है। जब हमारी मनपसंद चीज़ टूटती है या कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो हमारा दिल बुरी तरह टूट जाता है। यह आसक्ति हमारे जीवन के 90% दुखों का मूल कारण है। गीता हमें रिश्तों को छोड़ने या दुनिया से भागने के लिए नहीं कहती है, बल्कि वह हमें अनासक्त होकर दुनिया का आनंद लेने के लिए कला सिखाती है। हम अक्सर अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति या भौतिक वस्तु जैसे पैसा, गाड़ी, हार के हाथों में दे देते हैं। जब तक वह चीज़ हमारे पास है, जब तक वह व्यक्ति हमारे पास है, हम खुश हैं। जैसे ही वह चीज़ छीन जाती है या पसंदीदा व्यक्ति दूर चले जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस सुख को सच्चा सुख नहीं मानते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और बाहरी विषयों के संपर्क से जो सुख मिलते हैं वे वास्तव में दुखों का ही कारण है, क्योंकि इन सुखों की शुरुआत भी होती है और अंत भी होती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य ऐसे क्षणिक सुखों में नहीं उलझता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि कोई भी बाहरी वस्तु या इंसान हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा, तो आप उन पर अपनी पूरी खुशी निर्भर नहीं करते हैं। आप उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, लेकिन उनके बिना जीने की ताकत भी अपने भीतर रखते हैं। आधुनिक जीवन में हम अक्सर मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह यानी आसक्ति। आसक्ति कहता है कि तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा और अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसे प्रेम के बंधन में मनुष्य का दम घुटता है और सच्चा प्रेम कहता है, मैं तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, बिना किसी शर्त के। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 19 कहता है कि तुम हमेशा आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि अनासक्त भाव से कर्म करने वाला मनुष्य ही परम गति को प्राप्त करता है। आधुनिक जीवन में माता पिता, पति पत्नी या मित्र के प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन यह सोचकर नहीं कि बदले में वो भी आपके लिए वैसा ही करें। जब उम्मीदें खत्म हो जाती है तो रिश्ते बहुत गहरे और खूबसूरत हो जाते हैं। अगर हम वस्तुओं और लोगों से मोह न करें तो फिर हम जिए कैसे? तो श्री कृष्ण भगवान इसका सबसे बेहतरीन समाधान कमल के पत्ते के उदाहरण से देते हैं। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सभी आसक्तियों यानी लगाव को त्याग कर और अपने सभी कर्मों को परमेश्वर को समर्पित करके करते हैं, वह पाप और दुखों से उसी तरह अछूता रहते हैं जैसे पानी में रहने वाला कमल का पत्ता पानी से कभी नहीं भीगता। पानी यानी संसार। संसार में रहिए, रिश्ते बनाइए, पैसा कमाइए और अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन उस पानी को अपने ऊपर हावी मत होने दें। चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए। जब हम इंसानों को इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों से प्यार यानी मोह करते हैं तो दुख का जन्म होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब परिवार छोड़कर हिमालय चले जाना है, लेकिन भगवत गीता का वैराग्य कहता है कि परिवार के बीच रहकर भी मानसिक रूप से स्वतंत्र रहना ही सच्चा वैराग्य है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मोह एक जंजीर है, चाहे वह लोहे की हो या सोने की। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मोह एक जंजीर है, चाहे वह लोहे की हो या सोने की।
जब आप अपनी खुशियों का केंद्र अपने भीतर ढूंढ लेते हैं तो बाहरी दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव या किसी अपने से दूर जाना आपको भीतर से नहीं तोड़ता है। आसक्ति को छोड़ें, चीज़ों से नहीं बल्कि चीज़ों को पकड़ने की उस जिद से आज़ाद हो। राधे राधे। हर हर महादेव।